हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मेरे 50 साल के ससुर ने किस प्रकार हमारी जवानी का रस निकालकर जूस बनाकर पिया। मेरा नाम रागनी है। मेरी शादी 6 महीने पहले हुई है। एक दिन मैं अपने पति के साथ रात में रूम में सोए हुए थे। अचानक मेरी 12 बजे करीब नींद खुली और मुझे जोर से प्यास लगी हुई थी। मैं पानी पीने के लिए अपने किचन की तरफ गई और पानी पी के मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि हमारे ससुर जी का रूम की लाइट अभी तक जल रही है। मैं भी सोचा कि अभी तक ससुर जी जगे हुए हैं, आखिर क्यों। मैं जाकर ससुर जी का रूम के खिड़की की तरफ खड़ी होकर देखी तो मैं देखकर दंग हो गई, क्योंकि इस उम्र में भी कोई ऐसा करता है। मैंने देखा कि ससुर जी अपने हाथ से जगन्नाथ कर रहे हैं और पसीना से पूरा पूरा नहाए हुए हैं। ऐसी सीन देखकर मेरा भी बदन में आग लग गई और मैं अपना सीधा अपने रूम में चली आई। हमरा भी मन बदल चुका था, कुछ कुछ करने लगा। मैं अपने पति को जगाया और पति से बोला, प्यार भरी क्रिकेट का खेल खेलने का और ओ वाला काम करने के लिए। पति हमारे तो पहले उठ नहीं रहे थे। कितने रिक्वेस्ट किया तो वह जाकर जगे। जागने के बाद मेरा हम लोग का मैच चालू हुआ, लेकिन हमारे पति का विकेट तुरंत ही गिर चुका, जिसे हमारी आत्मा की संतुष्टि नहीं मिली। मैं भी अपने दिल पर हाथ रखकर सो गई और मैं ये बात सोचने लगी कि पति हमारे जवान हैं, फिर इस जवानी में मेरे पति की यह हाल है। इससे तो बढ़िया बूढ़े ससुर हैं जो 50 के उम्र में भी इतनी उनकी जवानी तूफान कर रही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारी सास बहुत पहले मर चुकी थी और सासू माँ के मरने की वजह से मेरे ससुर जी टेंशन से ताऊ जैसे लग रहे थे। लेकिन मैं सोच लिया कि अपने ससुर जी से एक दिन मैच जरूर खेलेंगे। इसके लिए जो हमें करना पड़े हम करेंगे। और मैं उस दिन अपने ससुर जी पर विशेष ध्यान देना लगी। उस दिन से मैं रोज सज संवर कर रहती थी और ससुर जी को खाना, नाश्ता, नहाना, पूजा करना, हर चीज पर ध्यान देने लगी। और जब मैं ससुर जी देखती तो मुस्कुरा देती थी। कुछ दिन के बाद हमारे पति को ऑफिस के काम से उन्हें 1 महीना के लिए मुंबई जाना था। मैं जब सुना तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा अपने ससुर जी से मैच खेलने का। दूसरे दिन हमारे पति मुंबई चले गए। अब घर में मैं और हमारे ससुर जी बच गए। और एक बात और दोस्तों, हमारे पति जी जाते समय हमसे बोल के गए थे कि पापा को थोड़ा ध्यान देना। मैं भी बोला दिया कि हमारे तरफ कोई उनकी परेशानी नहीं होगी। और फिर मेरे पति मुंबई चले गए। उनके जाने के बाद मेरा रास्ता पूरा साफ था। अब मैं ससुर जी को अपने जाल में फंसाने की और क्रिकेट वाला खेल खेलने की बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगी। मैं मार्केट गई और एक लाल रंग की साड़ी लाई। ओ की जालीदार थी, जो पहनने पर अंदर से बाहर साफ नजर आती थी। मैं एक दिन पूरा सज के और ओ वाली साड़ी पाहिर के अपने ससुर जी को खाना देने गई। और खाना देते समय अपने साड़ी के पालू को नीचे गिरा दिया और खाना ससुर जी को खाना देने लगी। मेरा खूबसूरती बदन और 32 की सीना को देखकर मेरा ससुर जी की नज़र टिक गई। मैं भी खाना देते समय मुस्करा दिया और चली आई। अब ससुर जी भी हमारे विचारों को समझ चुके थे। आखिर मैं क्या चाहता हूँ। एक दिन की बात है, ससुर जी के बदन में दर्द हो रहा था और ससुर जी दर्द से परेशान थे। मैं रोज की तरह खाना लेके गई तो ससुर दर्द से तड़प रहे थे। मैं बोली, क्या हुआ पापा जी। तो ओह कहने लगे, बहू हमारे बदन में बहुत दर्द है। फिर मैं बोली, पापा जी मालिश कर दूं क्या। ओ कुछ नहीं बोले। मैं समझ गई कि पापा जी को मन है अपने बहू से मालिश कराने का। फिर वो बहुत ही जल्द ही हाँ बोल दिए। मैं भी तो यही चाहती थी कि अपने ससुर जी बदन को देख लूं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मैं सरसों का तेल लेकर ससुर जी के कमरा में चली गई। ससुर पेट के बल सो गए। फिर मैं बोली, पापा जी आप अपना शॉर्ट उतार दीजिए, नहीं तो तेल से शर्ट खराब हो जाएगी। ससुर देर न करते हुए अपनी शॉर्ट को उतार दिए और लेट गए। मैं मालिश करने लगी। जब ससुर जी बदन छुआ तो करंट जैसी लगी और हमारे बदन में तड़प की आग लगने लगी। मैं भूल गई कि मेरा पति नहीं है, ये हमारे ससुर जी है। मैं अपना हाथ घुमाते घुमाते ससुर जी के काले घोड़ा के लगाम पकड़ लिया। ससुर जी का घोड़ा तमतामा के खड़ा हो गया। फिर बहुत आसानी से पकड़ा गया।
जब ससुर जी के घोड़ा को 2 बार लगाम पकड़ के आगे पीछे करके चलाई तो मुझे होश आया कि ये ससुर जी का घोड़ा है। मैं लाज में पड़ के उठ गई और जाने लगी। फिर मेरे ससुर तुरंत उठे और हमारे हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया और बोले, अब कहाँ जा रही है? घोड़ा के अंदर आग लगा के, बहू तुम्हारी हरकत बहुत दिन से देख रहा हूँ। और ससुर हमें पकड़कर अपने घोड़ा पर बैठा दिए। मेरी आंख बंद हो चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोलते हुए अपनी ससुर जी की साथ देने लगी, क्योंकि हम भी तो यही चाह रही थी। अब मैं क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गई और ससुर मैच चालू कर दिए। कभी सिक्सर तो कभी चौका मरने लगे। लगभग 1 घंटा तक मैच चला। मैं हार गई और हाथ जोड़ दी। अब पापा जी रहने दो, आज पहला दिन है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब रोज मैच होगा। उस दिन से हम और हमारे ससुर जी का मैच होने लगा। कोई टाइम ही नहीं था मैच खेलने का। जब ससुर जी चाहते तब खेल लेते थे। दोस्तों, कभी काल जिंदगी अजीब खेल खेल देती है जो कभी सोचते नहीं हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी भी अजीब है और जो मिल जाए उसे ही मानो नसीब है। हमारी कहानी कैसी लगी? और ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है, गलत सोचने के लिए नहीं है। हमेशा खुश रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।